रहीम नादरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल असम्बली के बाहर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब शिबली फराज साहब। उनसे जानते हैं, सर जी इस वक्त सबसे बड़ा इशू है महंगाई का। तो महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर रखा है। तो आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त, ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इमरान खान के दावे बहुत है लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं नजर आया। देखें जी, दावों की बात नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप देखें तो जो कोरोना की वबा आई है उसने पूरी आलमी मईशत को हिला के रख दिया है। अगर आप बाहर की मार्केट की जो प्राइसेस हैं, जिस तरह के ऑयल हो गया, जिस तरह पेट्रोल हो गया, जिस तरह दालें हो गई, जिस तरह और आइटम्स हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें 40 से लेकर 80% तक इजाफा हुआ है उन कमोडिटीज़ का। अब जाहिर है जब हम इंपोर्ट करते हैं, ये तो हमें पूछना चाहिए कि हमारे 70 साल हो गए हैं, क्यों नहीं हम अभी तक दालें लगा सके। ऑयल के लिए हम एडिबल ऑयल जो खाने पीने का तेल होता है, खुर्दनी तेल होता है, ये भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है कि जो जिस तरह आपकी गाड़ियाँ हैं, ये तो अमीर आदमियों का मसला है ना, लेकिन चीज़ें इसलिए ये गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि इसकी जो वो है वैल्यू है डॉलर, वो इंटरनेशनली होती है कि वो महंगी हो जाती है। तो जाहिर है कि उसका असर इधर भी करेगा, इधर भी होगा। लेकिन फिर भी इदारों में यही कहा गया है कि इन हालात में जहाँ पे कि लोग एक दूसरे मुल्कों में नहीं जा सकते, आपको पता है पाबंदियां हैं कि कहीं नहीं जा सकती हैं, इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कोरोना का जो हमारी जिस तरह से हमारी हुकूमत ने इसको संभाला है, और ख़ास तौर पे गरीब लोगों को जिस तरह के उनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हम पहुँचे हैं, इस तरह अब ये महंगाई जो है ये तो कोई हमारी क्रिएट करदा नहीं है, ये तो हालात ऐसे हैं। अब सोना था जब हमारी वालिदा की शादी हुई है तो मेरा ख्याल है 100 रुपए का था, अब जो है तो वो 1,30,000 रुपए का तोला है। सर इसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है। देखे ना सर, इसको जिस तरह डॉलर है या सोना है, अब डॉलर अगर कंट्रोल होगा तो यकीनी बात है सोना और जो भी महंगाई होती है ना, वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। देखिए, एक तो महंगाई है जो कि ओरिजिनल है, दूसरा है कि माफिया ने जाती खुद साख्ता महंगाई कर रखी है। इस वक्त आवाम को खुद साख्ता महंगाई का भी सामना है और जो भी महंगाई पहले से है वो भी सामने है और खुद साख्ता महंगाई गवर्नमेंट इस पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। नहीं कंट्रोल, देखें हुकूमत कौन सी हुकूमत चाहेगी कि उसके अवाम उससे नाखुश हो? कौन सी हुकूमत चाहेगी कि उसके अवाम तकलीफ में हो? कोई हुकूमत नहीं चाहेगी, और ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत। जहाँ तक कि इन चीज़ों का ताल्लुक है, देखें उसकी वजह यह है कि हमने इस मुल्क में डॉलर सस्ता रख के इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की है। इसकी वजह यह है कि जो इम्पोर्ट चीज़ें थी वो आसान थी और जो आप यहाँ पे बनाते थे वो महंगी थी। इसलिए नतीजा ये हुआ कि हमें डॉलर देने पड़ते हैं, और डॉलर को अगर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी करेंसी पे प्रेशर आता है। ये जो 100 कुछ से जो कि था मसनूई तौर पे रखा गया था, जिसके लिए आपने डॉलर अरबों डॉलर लगाए, इसहाक डार ने खर्च किए कीमत को मसनूई तौर पे बरकरार रखने के लिए, तो उसका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में खलीजी ममालिक में हमारे जो सफरी पाबंदियाँ हैं वो कब से ख़त्म हो रही हैं, और कब से ये जो चूँकि हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान से लेबर जाती है ना, वो इस वक्त काफ़ी तकरीबन 8-10 माह से वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। सफरी पाबंदियों की वजह से लोगों के इकामे ख़त्म हो रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? फिर आप कहते हैं कि जी चीज़ें इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगाए ना, आपने खुद ही कहा है कैसे एक्सपोर्ट होगी, कैसी चीज़ें सस्ती होंगी। मुश्किलात हैं, पूरी आलमी दुनिया को इस वबा ने अपने घेरे में लिया हुआ है, लेकिन हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है सऊदी हुकूमत हुकाम के साथ बात करने, जितने मिडल ईस्ट में और ममालिक हैं कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो कंडीशंस लगाई हैं, जो जिन्हें इंजेक्शंस का वो किया है, वो हम तय कर रहे हैं कि वो लगा के, और अपने जो वर्कर्स हैं, बिल्कुल यही तो वर्कर्स हैं जो कि हमें ज़र मुबादला भेजते हैं, यही वो लोग हैं जो कि हमारे मुल्क को चला रहे हैं। तो ज़ाहिर है हमारी तो ये टॉप प्रायोरिटी है। ये कब तक मुतवक्के सफरी पाबंदी है सर? नहीं, ये तो अब उससे है, हमारी तो कोशिश है कि जल्द अज जल्द हो जाए।